हेलो गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका अपना राहिज सर। आपके अपने प्रिय यूट्यूब चैनल राहिज मैथमेटिक्स क्लास में आप लोग का स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, हमने आज 4-5 दिन लेट आए हैं। एक्चुअली लाइव क्लास चल नहीं रहा था। समस्या ये थी कि हमारी तबीयत ख़राब हो गई थी और 5 दिन से हम काफ़ी बीमार चल रहे थे। आज से हम सुधार हुआ है, तो आज से हम लोग क्लास लेना शुरू कर दिए हैं। आइए, फंक्शन चल रहा था, चलिए लेट किए हैं पर हम लोग दुरुस्त आए हैं। एक चीज़ इन्फॉर्मेशन मैं देना चाहूँगा हम आपको कि इवनिंग टाइमिंग में जो हम लोग का 40 डे टेबलेट कोर्स चल रहा था वो आपका टाइमिंग 8 बजे कर दिया गया है। और एक नया चीज़ हम लेकर आ रहे हैं नेक्स्ट क्लास से, मॉर्निंग आवर में भी लाइव रहेंगे, यानी 2 टाइम रहेंगे। तो मॉर्निंग आवर का जो लाइव चलेगा उस समय आपको बिहार बोर्ड द्वारा जो पूछे गए प्रश्न है, बिहार बोर्ड ने जो मॉडल सेट जारी किया है ना, तो उस मॉडल सेट का सॉल्यूशन हम लोग मॉर्निंग में देंगे और इवनिंग आवर में 40 डे टेबलेट कोर्स अर्थात मेरे द्वारा जो किया गया गेस पढ़ा रहे हैं उसका लाइव चलेगा, यानी इवनिंग 8 बजे में। तो आइए, जो अभी चल रहा है 40 डे टेबलेट कोर्स जिसका नाम है, तो फंक्शन है। फंक्शन में हमने मुख्य रूप से पिछला जो लेक्चर तलाश उसमें 4 फंक्शन था स्टूडेंट्स, वो आप निश्चित रूप से देखिए, क्योंकि वह और आज का लेक्चर 2 ही लेक्चर से आपको फंक्शन का क्वेश्चन एग्जाम में पूछेगा। तो आप 1-1 और 2 मिनी 1 इंटू देख लीजिए। आज हम लोग 2 फंक्शन और दिखाएंगे। ये फंक्शन का लास्ट लेक्चर होगा, इन्वर्स और कंपोजिट, है ना, जिसको प्रतिलोम हिंदी में कहते हैं और उस कंपोजिट को हिंदी में संयोजक कहते हैं। तो यही 2 फंक्शन पूछा जाएगा। तो आज फंक्शन इंड हो जाएगा। आइए, तो हेडिंग दीजिए आप लोग, इन्वर्स फंक्शन, जिसको हम लोग प्रतिलोम फलन कहते हैं। कौन सा फलन कहता है? प्रतिलोम। ये क्या होता है पहले आप इसको समझिए, है ना। प्रतिलोम को जानने से पहले आप 2 फंक्शन समझेंगे। बाइजेक्टिव फंक्शन। कौन सा फंक्शन? बाइजेक्टिव। अब कहोगे सर बाइजेक्टिव क्या होता है? तो बाइजेक्टिव होता है जो फंक्शन 1-1 भी होगा और 1-2 भी होगा। तो 1-1 और 1-2 दोनों होता है। 1-1 और 1-2 क्या होता है? दोनों होता है, उसे ही बाइजेक्टिव कहा जाता है। और बाइजेक्टिव फंक्शन होगा तो देखते हैं क्या फंक्शन इन्वर्स है या नहीं, यही रीजन निकाला जाएगा। देखिए, इन्वर्स कई तरह से क्वेश्चन आपको उठाएगा। इन्वर्स पहले कहेगा है या नहीं, जांच, है ना, ऑब्जेक्टिव में। दूसरा कहेगा इसकी जांच कीजिए। तीसरा सवाल ये होगा इसको निकालिए, प्रतिलोम ज्ञात कीजिए। तो इस टाइप का तरह तरह क्वेश्चन आएगा, जिसको हम लोग इसको एक्सप्लेन करके दिखा रहे हैं। आइए, पहला केस हम लोग लेते हैं। केस फर्स्ट होता है हम लोग का ये, है ना, यदि फलन, है ना, 1-1 और 2 दोनों हो। 1-1 का हिंदी एकैकी, 1-1 हिंदी का क्या होगा? एकैकी। और 1-2 का हिंदी आच्छादक। क्या होता है? आच्छादक। एकैकी तथा आच्छादक हो, यानी 1-1 और 2 दोनों हो। जब फंक्शन 1-1 और 2 दोनों होता है तो क्या होगा, देखिए आप लोग। फंक्शन एफ हो गया, सेट ए हो गया, इधर सेट बी हो गया है। सेट ए का एलिमेंट ए बी सी हो गया, इसका एलिमेंट 1 2 3 हो गया, है ना। चलिए, ए का आउटपुट 1 हो गया, बी का आउटपुट 2 हो गया और सी का आउटपुट 3 हो गया। ठीक, तो अभी देखिए क्या यह फंक्शन 1-1 और 2 दोनों है? एकदम है। 1-1 का डिफिनेशन आपको पढ़ाए थे, वहाँ पे बताए थे समुच्च ए के प्रत्येक एलिमेंट का, समुच्च ए के प्रत्येक एलिमेंट का इमेज भिन्न भिन्न इमेज समुच्च बी में हो तो वह एकैकी होता है, 1-1 होता है। और रेंज बराबर कोडोमेन हो तो उसे 1-2 कहा जाता है, यानी आच्छादक कहा जाता है। तो रेंज क्या होता है? तो रेंज हम पढ़ा चुके हैं, काफ़ी डिटेल से पढ़ाए हैं। आउटपुट को रेंज कहते हैं, तो 1 2 3। कोडोमेन क्या होता है? सेट बी का सभी एलिमेंट। तो दोनों बराबर है, तो फंक्शन 1-1 भी और 1-2 भी है। तो क्या यह फंक्शन आगे उसका प्रतिलोम दे पाता है? पहले एरो डायग्राम से समझिए, फिर हम लोग आप दूसरे मेथड से देखेंगे। तो आइए, यहाँ पर हम लोग लेते हैं, इसको उल्टा जाए। यहाँ पे सेट बी आ गया, इधर ए हो गया और एफ के प्रतिलोम को हम लोग
जी से सूचित करते हैं। इसका एलिमेंट 1 2 3 हो गया और इसका एलिमेंट ए बी सी हो गया है ना, ए बी सी। चलिए तो यहाँ पे 1 का आउटपुट ए, बी का आउटपुट सी और 3 का आउटपुट सी हो गया है ना। इसको उलटिए, 1 का इमेज ए हो गया, 2 का इमेज बी और 3 का इमेज सी निकाल दिया है। तो अब देखिए यह भी एक फंक्शन है या नहीं, पहले देखिए। तो फंक्शन है, एक्चुअली प्रत्येक इनपुट का आउटपुट मिला। फंक्शन वही होता है जो प्रत्येक इनपुट का आउटपुट ओनली 1 आउटपुट होगा तो वह फंक्शन होता है। तो जी फंक्शन है यानी जी परिभाषित है, फलन जी, जी लिखेंगे हम लोग, फलन जी परिभाषित है, परिभाषित है तथा, है ना, f का प्रतिलोम g संभव है ना। क्या है? संभव है, यानी प्रतिलोम निकाल सकते हैं। क्लियर। इसके बाद एक और देखेंगे आप, पॉइंट नंबर सेकेंड अगर देखेंगे तो इसमें हमने देखा क्या, 1 1 और 2 दोनों देखा। इसके बाद अगला फंक्शन हम लोग देखेंगे, अगला केस देखेंगे कि फंक्शन एकाकी क्या है, फंक्शन यदि, कंडीशन लिखिए आप, यदि, है ना, यदि फलन एकाकी, यदि फलन एकाकी नहीं हो, एकाकी नहीं हो। अभी हमने क्या देखा स्टूडेंट, जब फंक्शन एकाकी आच्छादक 1 1 और 2 दोनों हुआ तो फंक्शन डिफाइन हुआ है, यानी उसका इन्वर्स संभव हुआ है। लेकिन जब फंक्शन क्या एकाकी नहीं होगा, एकाकी नहीं होगा तो क्या फंक्शन इन्वर्स के लिए संभव हो पाता है? तो आइए उसको हम लोग देखेंगे नेक्स्ट फिगर से। यहाँ पर फंक्शन f हो गया, सेट a हो गया, यहाँ पर सेट b हो गया, एलिमेंट a हो गया, यहाँ पर एलिमेंट b हो गया, ये 1 हो गया है, यहाँ पर 2 हो गया है ना, और 3 हो गया है। क्लियर। कहा फलन एकाकी नहीं है, फलन एकाकी नहीं है। तो एकाकी नहीं है तो क्या होगा देखेंगे। एकाकी के लिए इमेज, है ना, एकाकी क्या होता है था, इमेज भिन्न भिन्न होना चाहिए। इमेज क्या होना चाहिए, भिन्न भिन्न होना चाहिए। तो 1 का इमेज, ए का इमेज 1 हो गया है, और एक चीज़ यहाँ पर बढ़ा लीजिए, एलिमेंट संख्या सही रहेगा ना, ये सी, और बी का इमेज 2 है और सी का भी इमेज 2 है ना। तो क्या यह 1 1 होगा? ए का इमेज हमने देखे 1 आया, बी सी का इमेज 2 आया, तो इमेज समान हो गया, और इमेज समान हो जाता है तो एकाकी नहीं होता है। ये आपको पिछले लेक्चर में बता चुके हैं। एकाकी नहीं है, इस बात को फॉलो कर रहा है। अब जो फलन एकाकी नहीं होगा, क्या हुआ, उसका प्रतिलोम संभव होगा, तो उसको हम लोग देखेंगे ना। यहाँ से देख लीजिए आप, ये जी हो गया, एफ के प्रतिलोम को जी से सूचित कर दिए, ये सेट बी हो गया, सेट ए हो गया, सेट ए बी का एलिमेंट 1 2 है, और सेट ए का एलिमेंट ए बी सी है ना। चलिए 1 डालने से इस बार ए आ जाएगा, रिवर्स कर रहे हैं, 2 डालने से बी सी दोनों होगा, है ना, बी सी दोनों आएगा। तो यहाँ पर आप देखिए कि इनपुट डाले तो आउटपुट तो मिला, लेकिन जब 2 डाले तो आउटपुट एक बार में 2 गो मिला है। एक इनपुट के जब 2 आउटपुट होते हैं तो वह फंक्शन नहीं होता है, हमने डिफिनेशन में बताया है। तो ये फंक्शन ही नहीं है। फंक्शन जब नहीं है तो क्या इसका प्रतिलोम होगा? नहीं होगा, क्योंकि प्रतिलोम भी तो एक फलन है, एक फंक्शन है। इन्वर्स भी क्या है? एक फंक्शन है। ये फंक्शन ही नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे लिखेंगे जी फलन नहीं है, जी फलन नहीं है, इसलिए जी एफ का प्रतिलोम संभव नहीं है। प्रतिलोम संभव नहीं है ना। जी एफ का प्रतिलोम संभव नहीं है। तो ये हमने 2 केस हो गया है। एक केस और देखिए स्टूडेंट्स, ऑन टू के लिए, है ना। हमने देखिए ये केस देखे क्या, एकाकी आच्छादक दोनों हुआ, याद करिए, एकाकी आच्छादक 1 1 और 2 होगा तो इन्वर्स संभव हुआ है, 1 1 नहीं हुआ तो इन्वर्स संभव नहीं हुआ है। अब जब ऑन टू नहीं होगा यानी आच्छादक नहीं होगा तो क्या इन्वर्स संभव होगा? देख लेते हैं। तीसरा केस में फाइनल हो जाएगा हम लोग का
इसको आप तेज़ी से जल्दी जल्दी नोट कर लीजिए, फिर हम लोग बात को आगे बढ़ाएंगे। फास्टली थोड़ा सा लिखेंगे, समय कम है। आइए, केस सेकंड है ना, तीसरा पॉइंट, यदि फलन है ना आच्छादक, यदि फलन आच्छादक नहीं हो, यदि फलन आच्छादक नहीं हो तो क्या प्रतिलोम होगा, देखते हैं। आप लोग बने रहिए, बहुत अच्छा टॉपिक है, निश्चित रूप से इसको देखिए। सेट ए सेट बी, ये फलन एफ हो गया, आच्छादक नहीं है, यानी ए हो गया बी हो गया, ठीक है। यहाँ पर 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, ए का इमेज 1 हो गया, बी का इमेज 2 हुआ। फंक्शन है, नो डाउट, क्योंकि समुच्चय ए के प्रत्येक एलिमेंट का इमेज बना है, केवल एक इमेज बना है, फंक्शन तो है, डिफाइन है। लेकिन इसका रिवर्स करके दिखाते हैं आपको, मतलब आच्छादक नहीं है, फंक्शन है लेकिन आच्छादक नहीं है, क्योंकि आच्छादक का डिफिनेशन ऑनटू के डिफिनेशन बताए थे, रेंज बराबर कोडोमेन, तो ऑनटू, उसी को आच्छादक हिंदी में कहते हैं। तो यहाँ पर रेंज हो गया 1 2 और कोडोमेन हो गया 1 2 3, दोनों बराबर नहीं, तो ऑनटू नहीं, मतलब आच्छादक नहीं। जब आच्छादक नहीं है तो क्या प्रतिलोम संभव होगा, यहाँ देखिए इसको, 1 2 3 इसका एलिमेंट ए बी, ए का इमेज अब यहाँ पर 1 का इमेज, 2 का इमेज बी हो गया, 3 का इमेज नहीं है। तो देखिए जब रिवर्स किए हैं फंक्शन जी मान लीजिए इसको, तो ये फंक्शन होगा, ये भी फंक्शन नहीं होगा, क्योंकि 1 का इमेज बना है, 2 का इमेज बना है, 3 की इमेज बना नहीं है। यानी 3 जब इनपुट डाला गया तो इसके लिए आउटपुट नहीं मिला है, इसका मतलब मशीन खराब है, मशीन खराब होगा तो फंक्शन होगा नहीं। तो यहाँ पे लिखेंगे जी फलन नहीं है, जी फलन नहीं है। जब फलन नहीं है तो इसलिए जी एफ का प्रतिलोम संभव नहीं है, प्रतिलोम संभव नहीं है। तो स्टूडेंट्स, मैंने पूरा क्लियर दिखा दिया 3 केस में। पहला केस जिसमें आपको बताया गया है कि 1 1 on 2 एकाकी और आच्छादक होगा तो प्रतिलोम होगा, अन्यथा 1 1 नहीं होगा तो प्रतिलोम नहीं होगा, आच्छादक नहीं होगा तो नहीं होगा। तो आप इसका डिफिनेशन अब लिखिएगा, है ना, डिफिनेशन लिखेंगे, इन्वर्स का डिफाइन कर लीजिए। ये तो हमने केस तो क्लियर एरो डायग्राम से समझा दिए हैं, डिफाइन क्लियर करते हैं, डिफिनेशन लिखाते हैं, डिफिनेशन क्लियर करने के बाद फिर कैसे निकाला जाएगा प्रतिलोम, हम उसको देखेंगे। आप इसे तेज़ी से इसको नोट कीजिए जल्दी जल्दी, है ना। लिख लिए, चलिए नेक्स्ट देखेंगे, डिफिनेशन लिखेंगे प्रतिलोम फलन का। लिखेंगे फलन, है ना, f इज डिफाइंड फ्रॉम a to b, f इज डिफाइंड फ्रॉम a to b एकाकी आच्छादक, एकाकी आच्छादक, एकाकी आच्छादक, है ना, द्वारा परिभाषित फलन y इजकल टू एफ एक्स है, y इजकल टू क्या है, एफ एक्स है। तब g इज डिफाइंड फ्रॉम b टू a द्वारा परिभाषित फलन x इजकल टू जी वाई इम्प्लाइज एंड इम्प्लाइड बाय, है ना, एफ एक्स इजकल टू वाई को
एफ का प्रतिलोम फलन कहा जाता है ना। कहने का मतलब फंक्शन प्रतिलोम तब होगा जब फंक्शन एकाकी आच्छादक होगा। आप इसको एक लाइन में देखिए ना कि बाइजेक्टिव फंक्शन आर इनवर्सिबल फंक्शन, सीधा एक लाइन में देखिएगा, बाइजेक्टिव फंक्शन आर इनवर्सिबल फंक्शन, मतलब जो फंक्शन बाइजेक्टिव होता है तो ही फंक्शन, जो फंक्शन बाइजेक्टिव होगा तो ही फंक्शन क्या होगा, इनवर्सिबल होगा। उसको हम लोग व्युत्क्रमणीय कहते हैं। क्या कहते हैं? व्युत्क्रमणीय कहते हैं, है ना। जो फंक्शन बाइजेक्टिव होगा उसको क्या कहेंगे? व्युत्क्रमणीय कहते हैं। तो फाइनली बाइजेक्टिव को ही हम लोग व्युत्क्रमणीय कहेंगे, और जो व्युत्क्रमणीय होगा उसी का प्रतिलोम संभव होता है। क्लियर? तो अब हम लोग स्टूडेंट्स इसको निकालना सीखेंगे, किस तरह से प्रतिलोम निकाला जाता है। तो आप इसको नोट करिए और हेडिंग दीजिएगा, है ना, मेथड फॉर फाइंडिंग इनवर्स फंक्शन ऑफ एफ एक्स, यानी एफ एक्स के प्रतिलोम ज्ञात करने की विधि। चलिए इधर आइएगा। ले लीजिए, क्या होगा? 200 दिन एक्स्ट्रा लगा ऊपर पे तो दूर। चलिए, तो दिख रहा है ना? बस सही सही, चलिए सही है। हेडिंग दीजिए आप लोग, मेथड फॉर फाइंडिंग इनवर्स फंक्शन ऑफ एफ एक्स। जाइए ले आइए जो है, रखिए सब ले लेंगे। हेडिंग दे दिए आप लोग, मेथड फॉर फाइंडिंग इनवर्स फंक्शन ऑफ एफ एक्स। इसका हिंदी हुआ एफ एक्स के प्रतिलोम ज्ञात करने की विधि। एफ एक्स के प्रतिलोम ज्ञात करने की विधि। तो स्टूडेंट्स, कैसे हम लोग इसका प्रतिलोम ज्ञात करेंगे उसको आप देखिए। सबसे पहले हमने बताया था केस फर्स्ट में ही कि जो फंक्शन 1 1 1 2 दोनों होगा, अर्थात बाइजेक्टिव होगा। ठीक है? तो जब भी आपको कहेगा व्युत्क्रमणीय ज्ञात करें, प्रतिलोम नहीं, प्रतिलोम तो डायरेक्ट एफ एक्स निकालिएगा, जो हम अभी आपको निकालना दिखा रहे हैं। जब भी कहेगा क्या फलन व्युत्क्रमणीय है, तो सबसे पहले आपको बाइजेक्टिव से गुजरना होगा, अर्थात एकाकी और आच्छादक से गुजरना होगा। एकाकी और आच्छादक दोनों निकालिएगा, दोनों होगा तो वह प्रतिलोम के लिए एप्लीकेबल होगा, है ना। तो प्रतिलोम संभव होगा, तभी प्रतिलोम निकल पाएगा। तो बाइजेक्टिव को व्युत्क्रमणीय कह देंगे, बाइजेक्टिव होगा तो व्युत्क्रमणीय होगा, व्युत्क्रमणीय होगा तो प्रतिलोम निकलेगा। तो आपको सबसे पहले क्या करना होगा? बाइजेक्टिव चेक करना होगा। बाइजेक्टिव किसको कहते हैं? एकाकी आच्छादक को कहते हैं। ये जांच हो जाती है, बाइजेक्टिव हो जाती है, तो क्या करिएगा? स्वतंत्र चर x को परतंत्र चर y के पदों में व्यक्त कीजिएगा, यानी x को y के पद टर्म में चेंज करना है, उसमें व्यक्त कर देते हैं, है ना। देखिए यहाँ पर प्रतिलोम ज्ञात करने की विधि में x को y के रूप में व्यक्त कीजिए और उसके बाद है ना, और उसके बाद देखिएगा यहाँ पर, जैसे कि x इजकल टू होता है, इसे यहाँ पे समझ लीजिए, y इजकल टू एफ एक्स होता है। y इजकल टू क्या होता है? एफ एक्स। इसको हम लोग चेंज करेंगे, x इजकल टू किसके? y के फॉर्म में चेंज कर दिए हैं, है ना। जहाँ g क्या होगा? जहाँ g जो है सो f का प्रतिलोम होता है, यानी f इनवर्स से सूचित करते हैं। g को ही हम लोग क्या कहते हैं? f इनवर्स लिखिए या g रखें। तो y इजकल टू एफ एक्स के फॉर्म में रहेगा, तो x इजकल टू उसको y के रूप में
व्यक्त कर दीजिएगा। व्यक्त करने के बाद, है ना, उसके बाद y इक्वल टू एफ एक्स वाई इतना, तब x इक्वल टू एफ इनवर्स y, एफ इनवर्स क्या रखेंगे y, तथा y के जगह रिप्लेस करेंगे, y के जगह x और x जगह y, यानी ये चीज़ पुट कर देंगे। क्लियर। अब हम लोग एक एग्जाम्पल से समझाते हैं आपको, यहाँ पे समझेंगे। क्वेश्चन देखिए, निकालना बहुत आसान है प्रतिलोम, है ना। तो सवाल देखिए, सवाल हम लोग का ऐसा है, यहाँ पर देखेंगे मेरे पास ये नोट्स है डीपीपी का। देखिए ये वाला नोट्स है जो हम आपको बहुत दिन पहले भी दिखाए थे, और इसमें बहुत अच्छा सवाल है। कैसे कैसे गुजरेंगे देखिए, 1 2 नंबर 1 नंबर 2 नंबर 5 नंबर तक गुजार देते हैं। कैसे उठाएगा क्वेश्चन लिखिएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर ऐसे डीपीपी का क्वेश्चन नंबर जो है सो 28 नंबर है, 28 नंबर है, लिख लीजिए आप भी ऐसे। यदि f इज डिफाइंड फ्रॉम कहा r टू r, है ना, फलन फलन एफ एक्स बराबर 3x प्लस 5/2 द्वारा प्रदत्त फलन व्युत्क्रमणीय हो तो एफ इनवर्स ज्ञात करें, एफ इनवर्स ज्ञात करें, है ना। यही सवाल है। देखिए इसमें हम सब सवाल जोड़ दिए हैं। क्या कहा आपको पहले कि व्युत्क्रमणीय हो तो एफ इनवर्स ज्ञात करें। एफ इनवर्स ज्ञात करना आसान है, पर व्युत्क्रमणीय पहले चेक कीजिए। कहा व्युत्क्रमणीय हो, व्युत्क्रमणीय किसको कहते हैं, जो फंक्शन बाइजेक्टिव, बाइजेक्टिव किसको कहते हैं, जो 1 1 1 2 दोनों हो। इसका मतलब है कि इसमें आपको 1 1 1 2 दोनों से गुजरना होगा, 1 1 से और 1 2 से। तो सॉल्यूशन आप यहाँ देखेंगे, है ना, इक्कीकी के लिए, है ना, इक्कीकी के लिए आप हेडिंग देंगे, इक्कीकी के लिए, इक्कीकी के लिए स्टूडेंट्स आपको याद होगा, है ना, इक्कीकी के लिए क्या करना पड़ता है हम लोग को, कि मानना पड़ता है, माना x1 और x2 दो एलिमेंट दोनों डोमेन का होता है, दोनों किसका होता है, डोमेन का होता है। यहाँ प्रांत लिख दिए हैं। इसके बाद f ऑफ x1 निकालना पड़ता है। f ऑफ x1 जहाँ जहाँ x वहाँ x1 डाल दीजिए। यहाँ 3x1 प्लस 5/2 हो गया। ऋषभ f ऑफ x2, x जगह x2, यहाँ भी x जगह x2 रख दिए। 3x2 प्लस 5/2। 1 1 जांचने के लिए आपको पिछला वीडियो देखना होगा सही से। इसके बाद दोनों को बराबर करना पड़ता है, f ऑफ x1। अब हम लोग क्या करेंगे, f ऑफ x1 बराबर f ऑफ x2 करेंगे। ये करने के बाद, है ना, f ऑफ x1 का वैल्यू देखिए, 3x1 प्लस 5/2 इक्वल टू 3x2 प्लस 5/2। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 5 5 कैंसिल हो जाएगा, यानी x1 इक्वल टू x2। अतः फलन 1 1 है, अतः फलन क्या है, 1 1 है। लिख लेंगे आप लोग, फलन क्या है, 1 1 है, मतलब इक्कीकी है। इसके बाद आपको लिखना होगा, आपको अच्छादक के लिए, यानी 1 2 के लिए, अच्छादक किसके लिए, अच्छादक के लिए, अच्छादक बोले तो क्या, 1 2 के लिए, किसके लिए, 1 2 के लिए। 1 2 के लिए रेंज बराबर कोडोमेन, ये रेखीय है, और रेखीय फलन का रेंज जो होता है, रेंज रियल नंबर r होता है, और कोडोमेन दाएं वाला पार्ट होता है। ये आपको कोडोमेन हो गया, दोनों बराबर हो गया, है ना, रेंज बराबर कोडोमेन। जब दोनों बराबर होता है तो फलन क्या है, अतः फलन अच्छादक है। क्या है, अच्छादक है। जो फलन इक्कीकी अच्छादक दोनों होता है उसे बाइजेक्टिव कहता है। तो इसलिए फलन
बाइजेक्टिव है, इसलिए फलन क्या है, बाइजेक्टिव है। चलिए बाइजेक्टिव मतलब एक एक आच्छादक दोनों है। चलिए एक एक आच्छादक जब दोनों हो गया तो आपको प्रतिलोम निकालना है। तो प्रतिलोम जब निकालिएगा ना वो आपको बहुत आसान होगा। क्या होगा, बहुत आसान होता है। अब आइए व्युत्क्रमणीय समझिए मेरे फोकस को, एक ही सवाल में सारा बात आ गया। व्युत्क्रमणीय कहा तो आपको एक एक आच्छादक ही निकालना है, दोनों होगा तो आच्छादक होगा, यानी बाइजेक्टिव होगा। मान लिया जाए कि हमको व्युत्क्रमणीय क्वेश्चन में कहेगा निकाल ले, 1 1 हम लोग निकालेंगे। 1 1 नहीं हुआ मतलब एक एक ही नहीं हुआ तो आगे एक बात करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसलिए क्योंकि जैसे एग्जांपल समझेंगे कि जैसे लड़का को शादी करना है तो पहले लड़की देखना होगा, लड़की पसंद होगा तो बात आगे बढ़ेगा, अन्यथा वहीं पे हम लोग क्या करते हैं, बात कैंसिल कर देते हैं। पहले लड़की पसंद होना चाहिए, फिर आगे तिलक फलदान जो भी होगा उसकी प्रोसेस होता है। तो पहले राउंड आप गए लड़की देखने, लड़की पसंद आया तो क्या करते हैं, बात को आगे बढ़ाते हैं। वही बात मेरे यहाँ है फंक्शन में। व्युत्क्रमणीय के लिए आपको आच्छादक जांचना होगा। आच्छादक के लिए आच्छादक तब होगा जब एक एक ही बाइजेक्टिव जांचने के लिए एक एक ही आच्छादक दोनों होगा तभी बाइजेक्टिव होगा। अब मान लीजिए एक एक ही नहीं होगा, आच्छादक हुआ तो बाइजेक्टिव नहीं होगा। तो 1 1 है तो बात आगे बढ़ाएंगे, 1 1 नहीं हुआ तो वहीं पे स्टॉप कर देंगे कि बाइजेक्टिव नहीं होगा, इसलिए उसका व्युत्क्रमणीय नहीं होगा। व्युत्क्रमणीय नहीं होगा तो प्रतिलोम भी नहीं निकलेगा। आइए तो अभी तो प्रतिलोम निकलेगा क्योंकि फंक्शन तो हम लोग का बाइजेक्टिव हो चुका है, एक एक आच्छादक दोनों हो चुका है। बाइजेक्टिव जब हो गया है तो हम लोग अब क्या करेंगे, प्रतिलोम की चर्चा करेंगे। आइए प्रतिलोम भी सीख लीजिए, ये भी काफ़ी आसान है। प्रतिलोम की बात किया जाए, प्रतिलोम के लिए क्या करना होगा, है ना। सबसे पहले आप स्वतंत्र चर को, है ना, परतंत्र चर y के रूप में व्यक्त करना होगा। उसको व्यक्त करने के लिए मानना होगा, माना f(x) बराबर y मान लिया तो y इजकल टू क्वेश्चन आ गया हम लोग के ये 3x + 5/2 हो गया। अब x इजकल टू y के फॉर्म में ले जाना होगा, जैसे कि रेंज निकालते थे, स्वतंत्र चर x को परतंत्र चर y के रूप में व्यक्त करते थे। वही बात यहाँ पर x को y के रूप में बदलना होगा। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए, है ना। 3x + 5 इजकल टू 2y, तो x इजकल टू क्या मिलेगा हम लोग को, 2y - 5 / 3। तो x इजकल टू y के फॉर्म में बदला गया है। अब यहाँ पर हम बोले थे x के स्थान पे f इनवर्स y रखे, क्यों, क्योंकि चूँकि f(x) को हमने y माना है और यहाँ से x इजकल टू क्या निकलेगा, f इनवर्स y। तो जहाँ x है वहाँ y रखेंगे तो f इनवर्स y हो गया, इधर 2y - 5/3 हो गया। इसके बाद बोले रिप्लेस करना है y/x, x जगह y और y की जगह x, रिप्लेस y/x। चलिए y की जगह x रख लेते हैं तो f इनवर्स x इजकल टू 2x - 5/3। इसी में आप देखिए यही हो गया आंसर। तो देखिए जब प्रतिलोम कहेगा, सीधा कहेगा, ये क्वेश्चन दिया रहेगा, कहेगा इसका प्रतिलोम ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए, प्रतिलोम। जब प्रतिलोम ज्ञात करने के लिए कहेगा तो f(x) को आप y मान लीजिएगा, y इजकल टू क्वेश्चन लिख लीजिएगा और स्वतंत्र चर x को परतंत्र चर y के रूप में व्यक्त कर लीजिएगा। x के स्थान पे f इनवर्स y रखिएगा, इसके बाद रिप्लेस करिएगा y/x। यही हम लोग का प्रतिलोम हो गया। देखिए प्रतिलोम निकालना कितना आसान है। कहेगा स्टूडेंट्स प्रतिलोम कब संभव है, जब फंक्शन बाइजेक्टिव होगा, मतलब एक एक आच्छादक दोनों होगा। कहेगा फलन व्युत्क्रमणीय, तो व्युत्क्रमणीय के लिए क्या, व्युत्क्रमणीय का मतलब देखिए, व्युत्क्रमणीय का इंग्लिश इन्वर्सिबल होता है। इन्वर्सिबल ABLE, उसके नाम के अंत में लगा होता है ABLE। एबल मतलब एबिलिटी, मतलब योग्यता यानी क्षमता, इन्वर्स होने की, तो उसी को हम लोग इन्वर्सिबल कहते हैं, है ना। मतलब व्युत्क्रमणीय कि कौन ऐसे फंक्शन है जिसका हम लोग प्रतिलोम ज्ञात कर सकते हैं, तो कौन होगा, बाइजेक्टिव होगा।
बाइजेक्टिव मतलब एक एक या छादक दोनों। अब इन्वर्सिबल हो गया मतलब प्रतिलोम होने लायक हो गया, तो प्रतिलोम निकालना होगा तो डायरेक्ट आंसर इस प्रकार निकाल देंगे। चलिए दोनों का मीनिंग समझ गए होंगे, प्रतिलोम का भी और व्युत्क्रमणीय का भी। इसको छापिए। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन तेजी तेजी से नोट करते चलिए आप लोग। एक क्वेश्चन हम आप और दिखा रहे हैं आपको, है ना। हाँ, इंक नहीं है इसमें, इंक दीजिए ना, पागल है, इंक डालो इसमें, चलता है नहीं है। आइए इसको आप लोग थोड़ा सा जवाब दीजिए। सीधा डायरेक्ट कहेगा प्रतिलोम, है ना। एफ इनवर्स ज्ञात करने के लिए क्वेश्चंस पूछा जाए, प्रतिलोम ज्ञात कीजिए। एफ एक्स इजकल टू, है ना, 4x + 3 और डिवाइडेड बाय 6x - 4 का प्रतिलोम ज्ञात कीजिए। डायरेक्ट प्रतिलोम, व्युत्क्रमणीय नहीं कह रहे हैं इस बार स्टूडेंट, सीधा कहता है प्रतिलोम ज्ञात कीजिए। तो आइए प्रतिलोम ज्ञात करने के लिए सीधा आप जो है सो एफ एक्स को y मान लीजिए, है ना। माना एफ एक्स इजकल टू वाई, तो यहाँ से क्या आएगा, y इजकल टू, ब्लैक इंक भर के लाओ, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिए, स्वतंत्र चर x को परतंत्र चर y के रूप में व्यक्त कीजिए। तो 4x इजकल टू, है ना, 4x + 3 इज इक्वल टू क्या आएगा, 6xy - 4y। x इजकल टू y के फॉर्म में हम लोग को चाहिए 4x, x वाला किधर ले आइए, 6xy हो गया, 3 उधर जाएगा तो -3 - 4y, दोनों में कॉमन आ जाएगा x कॉमन ले लेंगे तो 4 - 6y इजकल टू -3 - 4y। x इजकल टू क्या मिला, x इजकल टू -3 - 4y डिवाइडेड बाय 4 - 6y, है ना। अब क्या करेंगे, इसको अंश हर में कॉमन ले लीजिए माइनस, है ना, तो आएगा 4y - 3 और नीचे 6y - 4। अब क्या करेंगे, x इजकल टू, x के स्थान पर एफ इनवर्स y रखना पड़ता है। एफ इनवर्स y इजकल टू आया 4y - 3 और नीचे 6y - 4, है ना। तो रिप्लेस करेंगे, अब रिप्लेस y बाय x, जहाँ y वहाँ x, तो एफ इनवर्स x इजकल टू आया 4x - 3 नीचे 6x - 4, यही आंसर हो गया। देखिए क्या संजोग हुआ कि जो फंक्शन था वही उसका प्रतिलोम आया, मतलब दोनों समान हो गया। ऐसा हर क्वेश्चन में नहीं होता है, बट इसमें हो गया है, सही है। आइए तो प्रतिलोम हम लोग निकालना सीख गए हैं। अब हम लोग एक बहुत अच्छा फंक्शन सिखाने वाले हैं जिसका नाम है कंपोजिट, है ना। आइए हम थोड़ा सा उसको फास्ट समझाते हैं। डायरेक्ट कंपोजिट क्या होता है, कंपोजिट फंक्शन जिसको हम लोग संयोजक फलन कहते हैं ना। संयोजक, है ना, कंपोजिट फंक्शन, कंपोजिट कंपोजिट फंक्शन जिसको हम लोग संयोजक फलन कहते हैं, संयोजक फलन, संयोजक फलन यानी कि कंपोजिट फंक्शन। ये क्या होता है आप इसे देखिए, बड़ी शॉर्ट में हम समझाते हैं। आइए देखिए, संयोजक नाम से स्पष्ट है, कंपोजिशन
दो फंक्शन आएगा और मिलेगा तो संयोजन होगा, कंपोजिशन होगा, जिसको हम लोग कंपोजिट कहते हैं। आइए, फंक्शन है तो मशीन है, फंक्शन है तो क्या है, एक मशीन का नाम f दे दिए हैं। ये मशीन क्या है, f है। इसमें हम लोग डाल रहे हैं x, क्या डाल रहे हैं इसमें, x। तो निकल क्या रहा है इसमें से, x किस में डाल रहे हैं, f के अंदर डाल रहे हैं, तो fx हो गया। क्या हो गया ये, fx। ठीक है, अगला मशीन ये हो गया हम लोग का g, क्या हो गया, g। इसमें डालिए अब fx को, किसको डाल रहे हैं, fx को डाल रहे हैं। तो fx को किस में डाल रहे हैं, g में डाल रहे हैं। तो fx देखो, x को डाले हैं f के अंदर तो fx निकला, fx को डाल रहे हैं g के अंदर तो क्या निकलेगा, gfx। क्या निकलेगा, gfx। और gfx को ही हम लोग g/f कहते हैं। क्या कहते हैं, देखिए गॉफ बहुत लोग पढ़ देता है, बहुत गलत पढ़ता है। सीधा इसको पढ़िए g/f, मतलब क्या, f के ऊपर में g है। क्लियर, g/f को मतलब हुआ g/fx, g क्या हो गया, fx हो गया। क्लियर, जैसे यहाँ पर हम लोग दूसरे शब्द में भी समझ सकते हैं। यहाँ पर ये देखिए, है ना, ये f हो गया, ये g हो गया। यहाँ पर x इनपुट डालेंगे तो आउटपुट fx मिलेगा, और fx को हम लोग g के अंदर डालेंगे तो g/fx होगा। यानी इसका डायरेक्ट इमेज इसमें बना, जिसका नाम h एक फंक्शन होगा, और h इक्वल टू लिखेंगे g/fx, g/fx, जिसको हम लोग g/f कहते हैं। तो सिंपल तरीका है, g/f को gfx कहते हैं। क्या कहते हैं, gfx, है ना, g/fx पढ़ते हैं। ध्यान दीजिएगा, एग्जाम्पल के तौर पे इसको समझिए। g/f का मतलब होता है g/fx, क्या होता है, g/fx होता है। फिर f/g अगर आ जाए तो f(gx) हो जाएगा, f(gx) हो जाएगा। फिर मान के चलिए f/g/h, है ना, तो पहले f उसके अंदर g, फिर उसके अंदर hx, है ना। इस तरह से होता है। फंक्शन के अंदर फंक्शन तो कंपोजिट फंक्शन, फंक्शन के अंदर फंक्शन तक कंपोजिट। यही कंपोजिट फंक्शन में हम लोग चेन रूल लगाते हैं, आगे डिफ्रेंशिएशन पढ़ते हैं, चेन रूल का इस्तेमाल होता है। तो अब कैसे आपको एग्जाम में पूछेगा, और बहुत इंपॉर्टेंट है, भी है, इसलिए इसको देखिएगा, है ना। क्वेश्चन हम आपको रख रहे हैं, इसको ध्यान रखिए खाली, g/f, f/g क्या होता है, इसी क्वेश्चन रहेगा आपको। आइए क्वेश्चन को समझिए, है ना। क्वेश्चन हम लोग का है, fx यदि fx इजकल टू sin x तथा gx इजकल टू √x, तब, है ना, f/g और g/f ज्ञात कीजिए, और g/f ज्ञात कीजिए, है ना। fx इक्वल टू sin x, gx इक्वल टू √x, तब f/g और g/f ज्ञात कीजिए। तो सॉल्यूशन यहाँ देखेंगे, f/g क्या कह रहा है, f/g निकालने के लिए तो f(gx) लिखेंगे, क्या लिखेंगे, gx। देखिए बहुत आसान तरीका है, बहुत सारे तरीके इसको समझा जा सकता है। सबसे आसान समझिए, पहले कौन मशीन है, फंक्शन है तो मशीन है, तो पहले जो मशीन है उसी के पास चलते हैं, ये है। अब इस मशीन में क्या डाल दिए हैं, gx डाल दिए हैं, किसके जगह डाल दिए हैं, x की जगह डाल दिए हैं। तो जहाँ x है वहाँ क्या है, gx है, तो जहाँ x है वहीं ना gx होगा, तो sin gx हो गया, sin क्या हो गया, gx हो गया, तो ये sin हो गया। और gx का मान देखिए, gx का मान क्या हो गया, √x हो गया, तो gx की जगह √x लिख देंगे। फिर से समझिए आप इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं बार बार आपको कह रहा हूँ, 1 नंबर या 2 नंबर में आता है। f/g है, f(gx) लिखेंगे, है ना। तो पहले जो रहेगा उस मशीन के पास चल जाइएगा, और उसके जगह x के जगह देखिएगा क्या रखा, gx, तो x की जगह gx रख देंगे, फिर gx का मान डाल देंगे, आंसर हो जाएगा।
अगला सवाल है हम लोग का जी ओवर एफ। क्या है? जी ओवर एफ है। तो जी ओवर एफ, जी ऑफ एफ एक्स लिखेंगे, जी ऑफ एफ एक्स लिखेंगे। पहले जो मशीन है उसके पास चलते हैं, जी है तो जी के पास चलते हैं। एक्स की जगह पर एफ एक्स आया तो यहाँ भी एक्स की जगह एफ एक्स हो जाएगा, एक्स के स्थान पे क्या आ जाएगा? एफ एक्स, है ना। तो रूट एफ एक्स का मान कितना आ गया है? साइन एक्स है, तो साइन एक्स रूट ओवर साइन एक्स हो गया। तो ये आंसर हो गया हम लोग का। बहुत अच्छा सवाल है, एक लिखेंगे जो हमारे नोट्स में दिया है। बहुत VVI क्वेश्चंस होगा ये स्टूडेंट्स, और आपको आने वाले बोर्ड के एग्ज़ाम में भी पूछा जाएगा। फाइनली लिखिए इसको, आप जल्दी जल्दी नोट कर लीजिए। बस इस सवाल के बाद मैं लास्ट करूँगा। चलिए लिख लिए होंगे तो मैं मिटा रहा हूँ। आइए, सिर्फ एफ एक्स और जी एक्स बदल रहे हैं। एफ एक्स इक्वल टू 8x3, एकदम मोस्ट वांटेड क्वेश्चन है, VVI है, यही आपको एग्ज़ाम में आएगा। तो 8x3, और दूसरा सवाल है x इक्वल टू x टू द पावर 1/3 है। तो आइए आप इसको समझ लीजिए। एफ एक्स दिया है, जी एक्स दिया हुआ है, तब कहा एफ ओवर जी क्या होगा और जी ओवर एफ क्या होगा। तो इसको हम लोग समझते हैं, है ना। सॉल्यूशन एफ ओवर जी को हम लोग कहते हैं एफ ऑफ जी एक्स। एफ ऑफ क्या कहते हैं? जी एक्स कहते हैं। तो पहले कौन मशीन है उसको आप देखिए। पहले मशीन क्या है? एफ है, तो एफ के पास चलते हैं। एक्स जगह क्या आ गया इस बार? जी एक्स आ गया, है ना। तो यहाँ भी एक्स की जगह जी एक्स दे देंगे, एक्स जगह क्या देंगे? जी एक्स, उसके पावर में 3 है, फिर 8। जी एक्स का मान क्या है? ये जी एक्स को उठा के यहाँ जी एक्स की जगह रख दीजिए, है ना। तो एक्स पावर 1/3 और उसका पावर क्या है? 3 है। पावर मल्टीप्लाई होगा 8x, इसका आंसर हो गया। क्लियर। दूसरा जी ओवर एफ है। दूसरा क्या है? जी ओवर एफ। तो देखेंगे जी ओवर एफ मतलब जी पहले है, इसके बाद एफ एक्स, है ना। तो पहले इस बार मशीन जी आया है, जी के पास चलते हैं। जी यहाँ है, एक्स की जगह पर क्या आया है? एफ एक्स आया है। तो जहाँ एफ है एक्स वहाँ एफ एक्स, एक्स की जगह एफ एक्स, तो यहाँ एफ एक्स हो जाएगा, है ना। और इसका पावर में क्या हो जाएगा? 1/3 हो जाएगा। एफ एक्स का मान क्या है? तो एफ एक्स का मान यही है 8x3। तो यहाँ 8x3 दे देंगे और उसका होल पावर 1/3 दे देंगे। तो पावर भी अलग अलग हो जाएगा, 8 पावर 1/3 हो जाएगा इंटू x3 का पावर 1/3 हो जाएगा, है ना। 3 से 3 कैंसिल होगा, 8 का घनमूल 2 होगा तो 2x आंसर हो जाएगा, है ना। क्योंकि 8 को लिख सकते हैं 2 का क्यूब, 3 कैंसिल होगा तो 2, इधर 3 कैंसिल होगा तो x, तो 2x हो गया। ये बहुत अच्छा VVI है, इसको आंसर तक याद रखेंगे तो बेटर होगा, क्योंकि 1 नंबर में पूछा जाएगा तो डायरेक्ट आप इसको रख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स चलिए हम लोग का फंक्शन समाप्त होता है। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर लेकर के आएंगे। नेक्स्ट चैप्टर बाइनरी ऑपरेशन का होगा, 5-10 मिनट का क्लास, हम लोग उसको थोड़ा समझा देंगे। फिर आगे इन्वर्स आएगा, इस तरह से चलते रहेगा। पर हमारी तबीयत में कुछ सुधार हो रहा है, उतना ही हम लोग बैच को भी बढ़ाएंगे। मॉर्निंग में बिहार बोर्ड द्वारा दिए गए मॉडल सेट का प्रॉब्लम करवाया जाएगा, और इवनिंग में मेरे द्वारा किया गया गेस्ट क्वेश्चन जो है हमने कॉन्सेप्ट दे दिए हैं, इसका PDF भी भेज देते हैं जो भी बच्चे जुड़े हुए हैं। तो फंक्शन हो गया, आप इसे पूरा बनाइए। फिर नेक्स्ट लेक्चर में जो भी समस्या होगा आप उसको बताएंगे, अन्यथा फिर हम लोग आगे लेक्चर नेक्स्ट टॉपिक का लेक्चर लेकर के आएंगे। तो बाय, गुड नाइट।